नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है सोच को बदलें। आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस चिंतन का विषय है सोच बदलें। बहुत चिंता हो रही है, देश का बुरा हाल है। बहुत ही विकट स्थिति से हमारा देश, हमारा जीवन गुजर रहा है। गाड़ियों के शोरूम पर जाइए, नए मॉडल्स पे वेटिंग चल रहा है। ग्राहकों को 6-6 महीने तक गाड़ियों का इंतजार करना पड़ रहा है। बहुत विकट स्थिति निर्मित होती जा रही है। रेस्टोरेंट में खाली टेबल नहीं मिल रही है। लाइन लग रही है। बहुत से बड़े रेस्टोरेंट में खाने के लिए भी लाइन लगानी पड़ रही है। शॉपिंग मॉल में इतनी बुरी स्थिति है कि पार्किंग की जगह भी नहीं है। इतनी अधिक से अधिक भीड़ इकट्ठी हो रही है। कई मोबाइल कंपनियों के मॉडल आउट ऑफ स्टॉक हैं। एप्पल लॉन्च होते हुए भी आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। ऑनलाइन शॉपिंग के दौर में भी, वर्किंग डे में भी शाम को बाजारों में पैर रखने की जगह नहीं है। रोज जाम जैसे हालात देश में प्रत्येक शहरों में प्रतिदिन पैदा हो रहे हैं। ऑनलाइन शॉपिंग इंडस्ट्री अपने बूम पर है, मगर लोगों को कह रहे हैं कि पेट्रोल के दाम बढ़ने से उनके कमर ही टूट गए हैं। मेरे घर में जब बेमतलब की लाइटें चलती रहती हैं, पंखा चलता रहता है, टीवी चलता रहता है, तब मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। परंतु बिजली का दाम बढ़ते ही मेरी अंतर आत्मा कराह उठती है और मैं देश के खिलाफ बात करने को खड़ा हो जाता हूं। जब मेरे बच्चे 16 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी एसी चलाकर और कंबल ओढ़कर सोते हैं, तब मैं कुछ नहीं बोल पाता। लेकिन बिजली का दाम बढ़ते ही मेरा पारा भी बढ़ जाता है। जब मेरा गीजर 24 घंटे ऑन रहता है, तब मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन बिजली का दाम बढ़ते ही मेरी परेशानी भी बढ़ जाती है। जब मेरी काम वाली या घर वाली कुकिंग गैस बर्बाद करती है, तब मेरी जुबान बिल्कुल नहीं हिलती। लेकिन गैस का दाम बढ़ते ही मेरी जुबान कैंची की तरह चलने लगती है। रेड लाइट पर कार का इंजन बंद करना मुझे बिल्कुल गवारा नहीं। घर से 2 गज 2 गली दूर दूध या अन्य सामग्री लेने के लिए भी मैं गाड़ी से ही जाता हूं। वीकेंड में मैं बेमतलब भी 10-20 किलोमीटर गाड़ी चला लेता हूं। लेकिन अगर पेट्रोल का दाम 1 रुपये भी बढ़ जाए तो मेरी तकलीफें 1000 गुना बढ़ जाती हैं। एक रात 2000 का डिनर खाने में मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन 20-50 रुपए की पार्किंग फीस मुझे बहुत अधिक चुभती है। मॉल में 10-20-50 हजार की शॉपिंग पर मैं 1 रुपए भी नहीं छुड़ा पाता, बल्कि सामान को रखने के लिए झोलों की भी अलग से कीमत चुकाते हैं। लेकिन हरी सब्जी के ठेले वालों से मोल भाव किए बगैर मेरा खाना ही नहीं बचता। मेरे तनख्वाह रिवीजन के लिए मैं रोज सरकार को कोसता रहता हूं, सरकार को। लेकिन उस कोसने के बाद भी मेरी
काम वाली की तनख्वाह बढ़ाने के बाद सुनते ही मेरा बीपी बढ़ जाता है। मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुनते, मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुनते, कोई बात नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री मेरी नहीं सुनते तो मैं उनको तरह तरह की गालियां अवश्य ही सुना देता हूं। मैं आजाद देश का आजाद नागरिक हूं। हाँ, जो सरकार सही ईमानदारी से काम कर रही है, जो देश को बदल रही है, वो सरकार मैं बदल दूंगा, वो सरकार मैं बदल सकता हूं, लेकिन खुद यदि मैं गलत हूं तो मैं खुद को क्यों नहीं बदल सकता। आज स्वयं के आचरण, स्वयं के दिनचर्या, स्वयं की आदतों में परिवर्तन का बहुत ही आवश्यकता है इस देश को। तो आज से ही हम शपथ लें कि देश बदलने से पहले हम अपने भीतर की कमियों को, अपने भीतर की बुराइयों को दूर करें। देश स्वयं ऊपर उठेगा। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।